केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गांधी परिवार पर हमला, कहा कि सोरस गांधी परिवार की भाषा एक देशद्रोह का काम करते हैं सोनिया और राहुल। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया और पड़पड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष का काम पहरेदारी करना है और लोकतंत्र में पहरेदारी और जिम्मेदारी करेंगे। आदित्य ठाकरे के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है, यह जग जाहिर है। ममता बनर्जी के बयान पर सुकांता मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी पहले ही बंगाल को बर्बाद कर चुकी है और अगर इंडी गठबंधन के नेता देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है, हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा लोगों को दिखाने का मुकदमा करने आ गए। जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विमान, दिल्ली से उड़ान भरकर जेवर एयरपोर्ट पर उतरी फ्लाइट, अगले साल अप्रैल से शुरू होगा संचालन। पटना में प्लेन से पक्षी के टकराने के बाद कराई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। दरभंगा पत्थरबाजी मामले में हिंदुओं पर कार्रवाई, राम जानकी विवाह पंचमी झांकी पर पत्थरबाजी का मामला, 11 नामजद में केवल डीजे संचालक की गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। जयपुर में बोले पीएम मोदी, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा है, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, कहा राजस्थान राइजिंग तो है और रिवाइवल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है, हर क्षेत्र में यह बहुत संभावनाएं हैं, आने वाले समय में एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के लिए यह सुनहरा पल है, पर्यटन में बहुत सारा निवेश आएगा। 9 साल बाद आज पानीपत जाएंगे पीएम मोदी, एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर। ईवीएम मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी एमवीए को गंभीरता से नहीं लेता है, अगर उन्हें एमवीए को भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें। एसपी के एमवीए से अलग होने पर बोले आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की बीजेपी की बी टीम है। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला, जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब। विपक्ष के निशाने पर ईवीएम, शरद पवार ने कहा कि कई देशों में इसे त्यागा, चुनाव के तरीकों में बदलाव की जरूरत। महाराष्ट्र में सपा के एमवीए छोड़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला, हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने राय रखी है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि राहुल गांधी से नहीं संभल रहा है गठबंधन, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है।
सोनिया गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, अलगाववादी संगठन के साथ है सोनिया। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का झूठा आरोप लगाना एक आदत बन चुकी है। उनका लगाया हुआ कोई भी आरोप आज तक सच साबित नहीं हुआ है। दिल्ली के 40 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के स्कूलों को आया धमकी भरा ईमेल, $30,000 की मांग, कहा कि बहुत छोटे हैं, बम दिखेंगे नहीं। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात की साजिश नाकाम, श्रीनगर बारामूला हाईवे में विस्फोटक बरामद, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध वस्तु को नष्ट किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बनाते वक्त धमाका, 3 लोगों की मौत। 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, महाकुंभ का करेंगे आगाज। दिल्ली में लोगों के वोट कटने पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को पता है कि जनता आपको वोट देती है, इसलिए चुन चुन कर कटवा रही है वोट। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, कोलकाता से कश्मीर तक फूके यूनुस के पुतले। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बीजेपी को चेतावनी, कहा नहीं सुधरे हालात तो केंद्र को मजबूर करने के वास्ते लोगों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करना होगा। असम पुलिस ने किया तेल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, IOCL टैंकर से लगातार चोरी कर रहा था तेल। लामचिंग में IOCL की तेल तस्करी के मामले। गुजरात के जूनागढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 स्टूडेंट समेत 7 लोगों की मौत। बर्फ की चादर से लिपटे हिमाचल के पहाड़, भारी हुई बर्फबारी। श्री बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर में ढका धाम। मंडी के जेरी मंच पर विरोध रैली का आयोजन, कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, कांग्रेस के 2 वर्षों के कार्यकाल के खिलाफ प्रदर्शन। रतलाम के सरकारी अस्पताल में हुई गाली गलौज, डॉक्टर ने विधायक के साथ की गाली गलौज, शिकायत पर अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे। यूपी के फर्रुखाबाद में तेंदुओं का आतंक, हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल, 2 छात्रा और 3 वन विभाग कर्मी शामिल। पुणे के कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर सपा में विवाद, बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद है कहां, ये तो परिवारवाद है। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए हम बैठक करेंगे, शपथ हो जाए तब हम विधायक नेता तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इतने घोटाले किए हैं, वो सब आज दंडित हो रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तब तक राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकली में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं भी सुनी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा कि विकसित भारत अब सपना नहीं, हमारा लक्ष्य है। महाकुंभ 2025 पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस बार का महाकुंभ और भी ज्यादा वृहद स्तर पर होने वाला है, क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ व्यवसाय और भी ज्यादा बेहतर होगी। सोनिया गांधी का 78वां जन्मदिवस, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स।
अमेठी में ट्रेन से यात्रियों के बीच चाकूबाजी, वीडियो में 2 पक्षों में मारपीट करते दिखे लोग। रेलवे पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चंदोसी नगर पालिका में अधिकारियों का अतिक्रमण विरोधी अभियान। एग्जीक्यूटिव अधिकारी और नगर निगम चंदोसी ने कहा कि सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ग्वालियर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता, प्लास्टिक और केमिकल होने की वजह से तेजी से आग फैली। शाहदरा के गांधीनगर थाने के पास दुकानों में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बदला मौसम, आज भी हल्की बारिश होने की संभावना। पहाड़ों में अब ठंड बढ़ रही। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में ठंड की शुरुआत, पारा 0 से नीचे गिरा। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, बड़ी ठंड, बर्फबारी का अलर्ट जारी। भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे शिमला।